Hello students, today we are going to discuss a few questions on the chapter Animal Kingdom. So our first question is match the following features to animals, choose the correct combination. आपको कुछ फीचर्स दिए होंगे और कुछ एनिमल्स दिए होंगे, उनके रिस्पेक्टिव फीचर्स का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है. ठीक है, तो हम लोग पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. फर्स्ट में आपका दिया हुआ है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अर्थवर्म, नेफ्रीडिया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मालफीजन, टिब्यूल्स, कॉकरोच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो भी चीज़ें आप दी है इसको एक बार ही साइड करो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से एनिमल्स उठा लेते हैं क्योंकि हम लोग के इनके फीचर्स मैच करने हैं ना. तो फर्स्ट एनिमल आपका हो गया अर्थवर्म. फर्स्ट एनिमल आपका अर्थवर्म हो गया. सेकंड आपको दिख रहा होगा 6 नंबर पे कॉकरोच. इनके रिस्पेक्टेड नंबर्स सीरियल वाइज लिख देते हैं ताकि हम लोग को आंसर लिखने में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि दीज अर्थवर्म्स बिलोंग्स टू द फाइलम एनालिडा एंड दीज कॉकरोच बिलोंग्स टू द फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा. ठीक है, क्लियर. एनालिड्स होते हैं ये आर्थ्रोपोड्स होते हैं. आर्थ्रोपोडा आपको पता है कि लार्जेस्ट फाइलम होता है, वेयर एज एनालिड्स का अगर आपको लाइक कैरेक्टरिस्टिक जाना होगा तो सेगमेंटेड बॉडी होती है. आप अर्थवर्म को देखोगे तो अर्थवर्म में ऐसे सेगमेंट्स पाए जाते हैं ना, सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी. तो लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शंस दैट वर गिवन. फर्स्ट वाज गिवन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात हुई है. तो लेट मी टेल यू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है. ब्लड वेसल्स आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्सेंट होती है. मैं किसकी बात कर रही हूँ? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं. तो ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं तो जो आपका ब्लड होता है वो ब्लड बॉडी कैविटी में, एक सेकेंड, बॉडी कैविटी में डायरेक्टली ऐसे पंप कर दिया जाता है. ब्लड आपका डायरेक्टली बॉडी कैविटी में पंप हो जाता है. वेयर एज आपका जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड वेसल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आपकी आर्टरीज होती हैं, आपकी वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं. ये ब्लड वेसल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं आपके सिस्टम में, पूरे मतलब बॉडी में प्रेजेंट होती हैं. ब्लड फ्लो इन्हीं के थ्रू होता है. इज इट क्लियर? तो अब हम जानते हैं कि एनालिड्स में होता है ऐसा या आर्थ्रोपोड्स में, मतलब किस टाइप का सर्कुलेशन किस फाइलम में होता है. तो अगर मैं आपको बताऊं कि एनालिड्स में आपने पढ़ा होगा लीचेस, लीच पढ़ी होगी ना, अगर आपको याद हो तो लीच. ठीक है, तो लीच में मैं आपको देख के लगता होगा कि इट इज़ अ ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म, तो ये बहुत सारा खून रखता होगा. तो इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा कि बॉडी कैविटी में खूब सारा ब्लड होता होगा और लाइक इसमें तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता होगा. बट नहीं, सबसे कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ होती है कि ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बेयर करता है. आपके एनालिड्स क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बेयर करते हैं. ठीक है, और वेयर आपके आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वो हमेशा, जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट करते हैं. इज इट क्लियर? तो आपका यहाँ पे मैं नंबरिंग डाल देती हूँ. ये आपका फर्स्ट हो गया एंड दिस वन वाज योर सेकंड. यहाँ पे देखो सेकंड दिया है ना. तो हम लोग लास्ट में बात करते हैं. ये आपके सारे ऑप्शंस हो गए, अर्थवर्म भी हो गया. फिर हम बात करते हैं नेफ्रीडिया यहाँ पे बचा और मालफीजन ट्यूब्यूल बचा. तो नेफ्रीडिया और मालफीजन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं आपके करस्पॉन्ड करते हैं वर्टिब्रेट किडनी से. मतलब ये कुछ फंक्शंस, मतलब आप कह सकते हो कि किडनी की तरह होते हैं इनके फंक्शंस. तो आपके जो नेफ्रीडिया और मालफीजन ट्यूब्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, दीज हेल्प इन एक्सक्रीशन. आपकी किडनी क्या होती है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है ना, वैसे ही मालफीजन और नेफ्रीडिया आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं. किसका एक्सक्रीशन करते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट का. मेटाबॉलिक वेस्ट का एक्सक्रीशन करते हैं एंड ऑल्सो दे हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन. सो द क्वेश्चन कम्स कि एनालिड्स में होते हैं कि आर्थ्रोपोडा में होते हैं. तो आप देखोगे कि एनालिडा में आपके जो अर्थवर्म्स होते हैं, या आप लीचेस की भी बात कर सकते हो, तो जो वर्म्स होते हैं उसमें आपके नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं. सेगमेंटेड बॉडीज़ में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नेफ्रीडिया इज़ प्रेजेंट इन अर्थवर्म.
ये आप कह सकते हो एनिलीड्स में प्रेजेंट होते हैं, वेरएज आर्थ्रोपोडा में आपके मॉलफीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मॉलफीजियन सॉरी मॉलफीजियन ट्यूब्यूल्स, तो इनकी करस्पॉन्डिंग नंबरिंग भी कर देते हैं 4th, एंड देन देयर इज नेफ्रीडिया आपका हो गया 5th। तो आप कॉम्बिनेशन मिला लो, आंसर लिख लो। लेट्स सी 2 3 5 किस ऑप्शन में है? 2 3 5 2 5 6 2 3 5 यहाँ पे है, ठीक है। 2 3 5 हो गया और कोई ऑप्शन में है नहीं, और यहाँ पे 1 6 4 या 1 4 6, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। आई होप दैट्स क्लियर।